मुझे 2 अक्टूबर 2024 भी याद है और 11 अप्रैल 2025 की भी याद आती है, जब प्रशांत किशोर कहते थे कि इस बार छठ में जो लोग भी आएंगे लौटकर वापस। इतना नफरत बिहारी से, जो बाहर में लोग काम कर रहे हैं वो सब बिहार आ जाते और उनको 10,000 12,000 रुपये की महीना का व्यवस्था रोजगार यहीं कर दिया जाता। प्रवासी मजदूर लेकिन आज सिर्फ 6 महीने में 50 से ज़्यादा बिहारी जो दूसरे प्रदेश में सिर्फ मजदूरी के लिए, पेट भरने के लिए गए हैं, उनकी मृत्यु हुई है। मोदी जब आए हैं को बार आए हैं तो किस में आए थे? जो सासाराम में 4 लोग मरे हैं सफाई करते हुए, उस परिवार से मिलते। राजस्थान में पश्चिम चंपारण के 9 मजदूर के चिथड़े उड़ गए। प्रवासी मजदूर की बात होती है कि क्या बिहारियों का जो दिल्ली में या फिर बाकी प्रदेश में बात करें तो बिहारियों के साथ व्यवहार किया जाता है। ये मुद्दा लगातार जनसुराज की तरफ से उठाया जा रहा है। हमारे साथ किशोर कुमार मुन्ना जी हैं। प्रवासी मजदूर की बात हो या फिर बिहारी एक शब्द की बात हो, आप लोग लगातार बात कर रहे हो और पांडव कुमार को जो न्याय दिलाने की एक बात है, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? और सम्राट चौधरी से भी मिलने की प्लानिंग है? भाई मैंने पहले कहा कि जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं मृत्यु, वो मृत्यु नहीं है, वो हत्या है। और हत्या किसने की है? दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल द्वारा इसीलिए हत्या कर दी जाती है कि ये कहा जाता है कि तुमने बिहार वाले दिल्ली में गंद मचा रखा है। इतना नफरत बिहारी से। वोट लेने के समय नफरत नहीं होता है। मोदी जी जब यहाँ आते हैं कहते हैं कि हम बिहार से बहुत लगाव है, माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा ने बुलाया है। बिहार से ही बंगाल गंगा का पानी जाएगा, गंगा से गंगोत्री तक, गंगोत्री तक। आपको कहने में भी जरा सा भी नहीं लगता है। और 6 महीना भी नहीं बीता है। जिस सवाल पर आपने वोट लिया प्लान रोकने के लिए, तो ये प्लान का दंश है ना भाई। आज सिर्फ 6 महीने में 50 से ज़्यादा बिहारी जो दूसरे प्रदेश में सिर्फ मजदूरी के लिए, पेट भरने के लिए गए हैं, उनकी मृत्यु हुई है। किसी पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, उसमें लोग मर गए। कहीं पुलिस गोली मार देती है। जो टंकी होता है उसको साफ करने में गुजरात में सिर्फ 1,000 रुपये के लिए 4 मजदूर की जान चली जाती है। गोवा में मृत्यु हो जाती है मजदूरी करते हुए। अरे भाई वो कमाने नहीं गया है, वो अपना पेट भरने गया है। आपने तो कहा था कि भाई हम पलायन रोक देंगे, तो आपने पलायन नहीं रोका। अब आप चुनाव के बाद गए हैं तो 5 साल तक अब दिखिएगा नहीं। मोदी जब आए हैं को बार आए हैं तो किस में आए थे? शपथ ग्रहण करने के लिए आए थे। शपथ ग्रहण क्यों था? शपथ ग्रहण तो आप 25 से 30 या फिर से नीतीश, उसके लिए वोट मांगे थे। तो भाजपा का मुख्यमंत्री बन रहा है, भले वो कपट से ही मुख्यमंत्री बना दिया हो, बैकडोर से ही बना दिया हो, लेकिन उसके आप ओथ में आए। अरे एक बार अपने मंत्री को आप भेजते, पांडव के परिवार से मिलता। जो सासाराम में 4 लोग मरे हैं सफाई करते हुए, उस परिवार से मिलते। आप मिलते पश्चिम चंपारण में 9 लोग मर गए थे पटाखा फैक्ट्री में, उससे मिलते। तो उससे आप नहीं मिल रहे हैं। उससे कौन मिल रहा है? उससे जनसुराज के लोग मिल रहे हैं। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जी मिल रहे हैं। उनके सवाल को लेकर दिल्ली का जंतर मंतर हो या फिर उत्तम नगर हो या पटना का कारगिल चौक हो या बिहार के विभिन्न राज्यों में आज प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? आज हम लोगों ने एक डिमांड किया है। हमने कहा है कि पार्टी की ओर से लिखा गया है मुख्यमंत्री जी को कि आप समय दीजिए, आपका सीनियर लीडर आपसे 7 सदस्य प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और बिहारियों के बारे में जो भेदभाव हो रहा है, जो हिंसा हो रहा है, जो हत्याएं हो रही है, जो उनके साथ एब्यूज किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए आप एक नीति बनाइए। भाई आज यहाँ से यदि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पलायन किया है तो उसके लिए कोई सबसे बड़ा जिम्मेवार है तो वो सरकार है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो चाहे लालू जी की सरकार हो। ठीक है, तो यानी प्रवासी मजदूर की बात आप लोग लगातार करते आते हैं और मुझे
2 अक्टूबर 2024 भी याद है और 11 अप्रैल 2025 की भी याद आती है, जब प्रशांत किशोर कहते थे कि इस बार छठ में जो लोग भी आएंगे लौटकर वापस नहीं जाना होगा, लेकिन बिहार ने आपको चुना नहीं, तो ये कहीं कचोटता है? नहीं, बिल्कुल। प्रशांत किशोर जी जब उस समय कह रहे थे तो यहाँ की भोली भाली जनता ने उसी धोखेबाज गद्दार पर विश्वास कर लिया। यदि प्रशांत जी की बात को मान लेता तो आज 1 करोड़ जो बाहर में लोग काम कर रहे हैं वो सब बिहार आ जाते और उनको 10,000 12,000 रुपये की महीना का व्यवस्था रोजगार यहीं कर दिया जाता। प्रवासी मजदूर लेकिन वोट भले नहीं दिया हो, उससे उसका सवाल नहीं मरेगा। 5 साल तक हम उनके सवाल को लेकर सरकार को मजबूर करेंगे नीति बनाने के लिए। कहीं बिहार का लोग कहीं मरता हो तो उसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक डेडिकेटेड सेल बने, या आप लोग की मांग। उसके लिए हम लोगों ने कहा कम से कम 20 लाख रुपया आप उनको मुआवजा दीजिए जो मर जाता है, जो घायल होता है उसको आप 10 लाख रुपया दीजिए, जो 6 महीना के अंदर मरा है उस नीति के तहत उन लोगों को लाभ दीजिए। आप कीजिएगा तब ना भाई। ये सरकार की विफलता के चलते बिहार में पलायन है। जनसुराज को यदि उतना भी सीट मिलता कि विधानसभा में प्रखरता के साथ सरकार को मजबूर करता तो वो भी वोट नहीं दिया। तो अब जनसुराज सड़क पे सरकार को मजबूर करेगी नीति बनाने के लिए। और मैं मुख्यमंत्री जी से मांग भी करता हूँ कि आप नए बने हैं, आप में यदि करने की क्षमता है तो ये कोई आपने वोट लिया है, सबसे बड़ी आप पार्टी हैं, सरकार में आप हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए नीति बनाइए। उससे 4 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए नीति बननी ही चाहिए। कहीं दुर्घटना हो, लाश लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहता है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं रहता है। राजस्थान में पश्चिम चंपारण के 9 मजदूर के चिथड़े उड़ गए, उनका डेड बॉडी तक नहीं आ सका, उसका मतलब दाह संस्कार नहीं हो पाया। आज पांडव का परिवार क्या कहता है कि जब तक सरकार न्याय नहीं करेगा, अपराधी को फांसी पर नहीं चढ़ाएगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगा, तब तक अस्थि कलश को प्रवाहित नहीं करेंगे। इससे बड़ा बिहार के लिए दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और बिहार के नेता एक बार भी उस परिवार से मिलने के लिए नहीं जाता है। मिलने के लिए कौन जाता है? प्रशांत किशोर। 2 चीज़ें हैं, और एक तो कसक कहीं ना कहीं रह गई कि आप लोग को सीट नहीं मिला, तो आप विपक्ष के तौर पे भी खुद को नहीं देख पाते। लेकिन विपक्ष का जो काम है, तेजस्वी यादव का जो काम रहा, क्या वो अब अपने काम को भूल गए और जनसुराज एक विपक्ष के तौर पे बिहार में देखा जा सकता है? तेजस्वी यादव पहले भी विपक्ष नहीं था, उनको वोट जो भाजपा का नारा है उसके वजह से उनको वोट मिला है। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि आने वाले समय में वो 25 से भी नीचे चले जाएंगे। यानी जनसुराज का उदय होगा अगली बार? भाई उदय किसका होगा? जो जनता के लिए लड़ेगा उसका उदय होगा। तो एक कसक तो रही ना 2025 को लेके कि आपने जो प्रवासी मजदूर का मुद्दा उठाया वो पूर्णतः लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन 4-5 महीने बाद इस तरीके के पांडव के साथ हुआ, तो कहीं नहीं कि आपकी जो भावनाएं रही लोगों के साथ का सवाल नहीं है, बाकी राज्यों में भी जो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग के लिए हम लोगों ने सरकार से डिमांड किया कि नीति बनावे और एक ऐसा नीति बन जाए कोई मरे, किसी के साथ दुर्घटना हो तो उसको मुआवजा मिले। ये बड़ा चीज़ है, इसलिए हम लोगों ने पत्र लिखा है। आज तो एक पोर्टल का भी लॉन्च किया सम्राट चौधरी ने। आप कह रहे हैं कि लोगों का मुआवजा की बात हो, सम्राट चौधरी ने पोर्टल लॉन्च किया और कहा कि 30 दिन में जिसकी शिकायत पे काम नहीं होगा 31 दिन बाद अधिकारी को सस्पेंड कर देंगे। चलिए स्वागत है, लेकिन समय आने दीजिए। ठीक है, तो समय आने में पता चलेगा कि सम्राट चौधरी की पॉलिसी कितनी धरातल पे सत्य होती है। लेकिन जनसुराज लगातार प्रवासी मजदूर का मुद्दा उठाते रहा है और लगातार पांडव कुमार के परिवार के साथ खड़ा भी है। दिल्ली से लेकर बिहार तक लगातार बातें हो रही है। कैंडल मार्च भी जनसुराज ने निकाला, दिल्ली में भी जनसुराज ने इस चीज़ को लेकर मुद्दा उठाया। लेकिन देखना होगा, प्रवासी मजदूर के मुद्दे पर ही जनसुराज ने चुनाव भी लड़ा, लेकिन चुनाव में सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भी जनसुराज लगातार लोगों की संवेदनाओं के साथ है, बिहार के लोगों के साथ है। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।